हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आज हम 7 अप्रैल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किसने दिया है। तो अभी हाल ही में हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है श्रीलंका की यात्रा पर थे और वहाँ पर इनको श्रीलंका के राष्ट्रपति जी ने जो कि अनुराग कुमार दिसानायके हैं वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने इनको मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो अधिकतर ये जिन देशों में जाते हैं वहाँ के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करके ही आते हैं और करंट अफेयर बढ़ा कर ही आते हैं। तो इनको जो है इस समय जो यात्रा पे गए थे तो इनको मित्र विभूषण पुरस्कार मिला है श्रीलंका की तरफ से। और इनकी यात्रा कब से कब तक थी, तो 4 अप्रैल से 6 अप्रैल के मध्य इनकी यात्रा थी। और यहीं पर इन्होंने त्रिकोमाली ऊर्जा केंद्र का जो है विकास का उद्घाटन भी साथ में किया है। और देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सा अभ्यास होता है। तो मित्र शक्ति अभ्यास से भी आप याद कर सकते हैं कि मित्र विभूषण पुरस्कार कहाँ पे जो है मोदी जी को मिला है। तो इससे भी याद कर सकते हैं कि मित्र शक्ति अभ्यास और श्रीलैक्स अभ्यास, ये दोनों जो है भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इससे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो पहले देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में हुई थी। और अभी इसका अध्यक्ष किसको चुन लिया गया है, तो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को जो है चुन लिया गया है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और ये साथ में पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं जो ये बनाए गए हैं एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष। और ये इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो सेमी सिल्वा जो कि श्रीलंका के थे, वहाँ वो जो है पहले एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष थे। तो अब इनको रिप्लेस करके मोहसिन नकवी जो है यहाँ के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीआई टैग प्राप्त अमल साध चीकू का संबंध किससे है। तो अमल साध चीकू का संबंध जो है ये नवसारी जिला का जो जिला है गुजरात, वहाँ पर जो है वहाँ का है अमल साधी चीकू, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। और इसके पहले अभी हाल ही में जो है गुजरात में दो किस्म को जीआई टैग मिला था, जिसमें है गिर के सर आम को और दूसरा है कच्ची खरे खजूर, ये भी गुजरात की है। इन दोनों को भी जीआई टैग मिल चुका है। अब जीआई टैग के बारे में देखते हैं कि जीआई टैग मिलता कैसे है। तो जीआई टैग का एक्ट है 1999 का एक्ट है और इस एक्ट के थ्रू जो है 2003 से इसको लागू किया गया। और इसमें पूछ लेता है किस मंत्रालय के थ्रू जो है दिया जाता है जीआई टैग। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और सर्वाधिक जीआई टैग किसके पास है, तो इस समय जो है सर्वाधिक जीआई टैग यूपी के पास है, उत्तर प्रदेश के पास है और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु के पास है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली। तो अभी हाल ही में थाईलैंड में बिम्स्टेक की जो है अध्यक्षता बिम्स्टेक की संभाली थी, जो कि 6ठे नंबर की थी 2025 की, जो इस बार संभाली थी, जहाँ पे हमारे पीएम मोदी जी भी गए थे। तो अब देखते हैं इसके बारे में, बिम्स्टेक के इतिहास के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये बार बार हम लोग देखते रहेंगे तो याद होता रहेगा। तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, स्थापना याद रखिएगा 1997 में हुई थी। इसमें 7 कंट्रीज़ हैं, जिसमें 20 हो गया बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये 7 देश इसमें शामिल हैं। और अधिकतर इसकी बिम्स्टेक से ही, इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल जाएगा, नेपाल और भूटान को छोड़ करके। और उसके बाद जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर ढाका जो कि बांग्लादेश में है। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक 2004 में थाईलैंड में हुई थी और इस बार भी थाईलैंड में ही हुई है। और सेकंड बैठक दिल्ली में हुई थी। और इसके बाद अब इसकी अध्यक्षता कौन संभाला, ये इसका मेन क्वेश्चन है कि इसकी अध्यक्षता किसने संभाली है। तो इसको हमने देख लिया कि थाईलैंड में इस बार बैठक हुई और ये 6वें क्रम की थी। और थीम क्या रही है, तो बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक समृद्ध लचीला खुला, इसका जो है इसकी थीम रही है। लेकिन जो 7वें नंबर की अध्यक्षता किसने संभाली है, जो आगे हो गई, तो उसका जो है बिम्स्टेक की अध्यक्षता 2 वर्ष के लिए बांग्लादेश को दे दिया गया है। इन्होंने इसकी अध्यक्षता संभाल ली है। तो बांग्लादेश इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये तो मैं इस बार का जो है पूरा डिस्कस की हूँ। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया? तो जो पहले भी एक पंबन ब्रिज था तमिलनाडु में, जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ था, 2022 में इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत स्लोली जो है ट्रेन वगैरह चल पाती थी, स्लो, तो इसलिए जो है यहाँ पर पंबन 2.0 का जो है शुभारंभ किया गया। और किसने किया है? तो पीएम मोदी जी ने किया है। और इसकी लंबाई कितनी होगी? तो पंबन 2.0 की लंबाई 2.08 किलोमीटर है, और इसकी ट्रेन की स्पीड इस पे जो होगी 80 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड होगी। और इसका निर्माण किसने किया है? तो निर्माण रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पंबन 2.0 जिसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। और ये पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल भी हो गया, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह को समर्पित माधोपुर गेड़ मेला का आरंभ कहाँ पे हुआ है? तो ये पोरबंदर गुजरात में हुआ है। स्टार्ट कब से होता है? तो ये रामनवमी से स्टार्ट होता है, 5 दिन चलता है। और इसका संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश की जो मिसमी प्रजाति है, जनजाति है, उसका जो है इससे विशेष लगाव है। इस जो मेले से है उससे विशेष लगाव है अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति से। और यहीं पर फुलेका यात्रा भी इसी मेले में होता है, इसी मेले में फुलेका यात्रा भी होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हितेश गुलेरिया विश्व मुक्केबाज कप 2025 में स्मरण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो यह प्रतियोगिता जो है ब्राज़ील में हुई है। और ये हितेश गुलेरिया जो है पहले गोल्ड विजेता बने हैं। और भारत ये इनका मतलब किस भार क्रम में थे? तो ये जो है भार श्रेणी में थे, मतलब तो 70 किलो वाले भार वर्ग में ये जीते हैं। और इंडिया ने कितना पदक जीता है टोटल? तो 6 पदक टोटल जीता है, जिसमें से 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रोंज जीता है। अब देखते हैं ब्राज़ील के बारे में। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। और ब्राज़ील विश्व का पहले नंबर पे कहवा उत्पादक जो है देश है। और यहाँ पर कॉफ़ी भी होता है। तो यहाँ पे कॉफ़ी के बागान क्या कहा जाता है? तो कॉफ़ी के बागान को पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, क्या कहा जाता है? तो कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। और जो है और कॉफ़ी बंदरगाह को सेंडोज बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है अमेजन वर्षा वन पाया जाता है, जो कि सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। तो ये ब्राज़ील के बारे में अन्य फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर? भारत मंडपम में हुआ है। और वही सहयोग किसने किया है? तो विश्व बैंक ने किया है। और आयोजन किसने किया? तो पेंशन फंड विनियामक एंड विकास प्राधिकरण प्लस IIM अहमदाबाद ने इसका आयोजन किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भविष्य में वृद्धजनों की आय निश्चित करना, क्योंकि आज की तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, कहते हैं कि हमारा यूथ, हमारे यहाँ जनसंख्या यूथ की बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे ये बूढ़ी भी तो होगी। तो आगे बूढ़ी होगी तो इसकी जो है समस्या, मतलब इसके पहले से इस पर रिसर्च किया जा रहा है कि उसके लिए जो है पेंशन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जब युवा ज़्यादा मात्रा में है इस समय, तो उस समय ज़्यादा मात्रा में तो एक साथ बूढ़े भी होंगे। तो इसका उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो है ये सब किया जा रहा है। तो भविष्य में वृद्धजनों की आय सुनिश्चित करने के लिए इसका जो है शोध सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं और आज का जो है अभी 2 क्वेश्चन है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% किसने हासिल किया है? तो जो ग्रोथ रेट होती है इसको 2 प्रकार से मापा जाता है। एक तो वास्तविक, जिसको रियल GDP बोलते हैं, और दूसरा है नॉमिनल, जो कि नाम मात्र होता है। तो जो मुद्रास्फीति होती है उसमें किस में काउंट नहीं होती? तो जो रियल होती है, रियल ग्रोथ रेट होती है, उसमें जो है नहीं काउंट होता है क्या? मुद्रास्फीति। और जो नॉमिनल होती है उसमें मुद्रास्फीति काउंट होती है।
तो मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई कितनी बढ़ रही कितनी घट रही है वो नॉमिनल में काउंट होते हैं, लेकिन जो आपके रियल कोई चाहे ग्रोथ रेट हो चाहे जीडीपी हो जो निकाला जाता है उसमें जो है मुद्रास्फीति को काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि मुद्रास्फीति घटती बढ़ती रहती है हमेशा, तो इसलिए उसमें काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ की कहाँ की जो है रियल जीडीपी निकल कर आई है, तो तमिलनाडु की जो है रियल जीडीपी कितनी निकल के आई है 9.69% निकल कर आई है। ये 2024-25 का डाटा है और इसमें इसका जो है नॉमिनल कितना रहा है, नाम मात्र की ग्रोथ रेट कितनी रही है, तो 14.02% रही है, मतलब 14.02% जो है यहाँ पर इसका नॉमिनल रहा है, क्योंकि नॉमिनल जो ग्रोथ रेट रहेगा वो ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि उसमें क्या ऐड होता है, तो इसमें इन्फ्लेशन ऐड होता है, मतलब मुद्रास्फीति ऐड होती है, इसलिए ये ज़्यादा होती है। और उसके बाद जो है पहले नंबर पे तमिलनाडु है, सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है, थर्ड नंबर पे राजस्थान है और फोर्थ नंबर पे हरियाणा रहा है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो इसकी स्टार्टिंग 5 अप्रैल 1919 में हुई थी, जब MS लॉयल्टी जहाज़ जो है मुंबई से लंदन गया था, तभी से कहते हैं कि इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, लेकिन 5 अप्रैल 1964 से इसका जो है मनाए जाने की शुरुआत की गई। तो आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप सभी वीडियो को देखते रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।